नमस्कार। बसंत पंचमी वाले दिन ये 5 काम अवश्य कर लेना, खासकर अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो। देखिए, भारत के हर त्योहार का रिश्ता हमारे स्वास्थ्य के साथ है और हमारी उन्नति के साथ है। हमारे परिवार ने तो इसका पूरा लाभ उठाया है। ये देखिए, ये मेरा परिवार है। देखिए, हमने पूरा लाभ उठाया, भारत के हर त्योहार का पूरा फायदा उठाया है। ये सौम्या है मेरी गुड़िया, जो 15 वर्ष की हो गई। अब ये पहले 4 महीने की थी तब का फोटो है, और अब ये 15 वर्ष की हो गई सौम्या। बेटा 24 साल का हो गया पार्थ। तो जब सौम्या मम्मी के पेट में थी तो हमने पूरे 9 महीने दोनों लोगों ने सरस्वती माँ की आराधना करी, उपासना करी, और हमने विचार किया था ऐसा, हमने ऐसी इच्छा करी थी कि सरस्वती माँ हमारे घर में पैदा हो। तो सौम्या सरस्वती माँ के रूप में ही हमारे घर में पैदा हुई। इसे पूरी भगवद गीता कंठस्थ है। सौम्या को पूरी भगवद गीता 10वीं क्लास में, अभी 10th में है, इसे भगवद गीता कंठस्थ है। और जब ये 2.5 वर्ष की थी सौम्या, जब से पैदा हुई है सौम्या डेली 5 बजे नहाती है, रोज 5 बजे नहाती है उठ के। जब ये 1 दिन की थी, 1 महीने की थी, 1 साल की, शुरू से बचपन से ये 5 बजे नहाती है। जब 2.5 वर्ष की थी तो इसने योग करना शुरू कर दिया, और जब 3.5 वर्ष की हुई सौम्या तो इसने सरस्वती मंत्र की दीक्षा भी ले ली थी। 3.5 वर्ष की उम्र में ही इसने सरस्वती मंत्र की दीक्षा ले ली, ओम ऐम नमः। और तब से लेकर रेगुलरली ये सरस्वती मंत्र की उपासना करती है, जाप करती है। तो इसे भगवद गीता कंठस्थ होगी, और अब आगे इसका IAS बनने का विचार भी है। तो बच्चों को 5 काम अवश्य करवाएं। एक तो नहा धो के उस दिन अगर पीले या सफेद रंग के बच्चे वस्त्र पहने तो अच्छा रहेगा। सरस्वती माँ की उपासना करें। जिन्होंने मंत्र की शुरुआत ना की हो तो आज से मंत्र की शुरुआत कर दें। ओम ऐम नमः मंत्र का जाप भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति हो जाती है बच्चों की। और वो छोटी छोटी चीजों में डामाडोल नहीं होते कि मैं ये ले लूं, वो ले लूं, ऐसा कर लूं। इसको हमें कभी समझाना नहीं पड़ता सौम्या को। इसकी बड़ी पक्की इच्छा शक्ति है। 6.5 वर्ष की जब सौम्या हुई, 6.5 वर्ष की उम्र में इसने व्रत रखने शुरू कर दिए नवरात्रे के। तो पहली बार 6.5 वर्ष की उम्र में इसने व्रत रखे। पूरा 1 हफ्ता इसने अन्न नहीं खाया, फल, दूध और पानी से काम चलाया। तब से लेकर लगातार 15 वर्ष की होगी, हर नवरात्रे व्रत रखती है सौम्या। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। और तब से ही इसने एकादशी के व्रत रखने शुरू किए थे 6.5 वर्ष की उम्र में। तो इसलिए बच्चे अगर उपवास रख सकते हैं, बड़े बच्चे हैं, तो उनको उपवास रखना भी सिखाएं। फिर जितने भी पुस्तक हैं, बच्चे की जितनी भी बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों को उनको संभाल करें। आज के दिन जरूर संभाल करें। उन पे कवर चढ़ाना है, उनको क्लियर करना है। देखिए, किसी के घर में 1-1.5 लाख रुपए का घोड़ा है और घोड़े पे हाथ नहीं फेरते, उसको बाहर नहीं लेके जाते, केवल घर में बांध के रखते हैं, तो घोड़े का कैसे, उसकी शक्ति नहीं रह पाएगी उसमें। इसी तरह से बुक्स को भी समय समय पे इनका ध्यान देना चाहिए, इनकी तवज्जो करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। ये करें। फिर पीले रंग के फल खाएं बच्चे, भोग लगा के सरस्वती माँ को पीले रंग के फल खाएं। पीले रंग के चावल जैसे बना सकते हैं, उसका भी फायदा मिलेगा। और तीसरा, अगर गाय है, आसपास में कोई गौशाला है, तो गाय को हरा चारा खिलाएं तो उसका लाभ मिलेगा उसे बच्चों को। फिर बच्चे को कोई, अगर उसको कोई म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है, तो कोई म्यूजिक के लिए कोई भी चीज लानी है, कोई भी नई चीज लेके आनी है बच्चे के लिए, तो बसंत पंचमी वाले दिन नई चीज लेके आएंगे तो भी अच्छा रहेगा। जिस दिन सरस्वती माँ का जो जन्मदिन होता है, उसी दिन से शब्द की उत्पत्ति हुई थी। शब्द की उत्पत्ति सृष्टि में उसी दिन से हुई थी, ऐसा भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आया है। तो अगर बच्चे को कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वैसा अगर उसके लिए कोई चीज लाके देंगे तो उससे भी बच्चे का, उसका भावनाओं का विकास होता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से बच्चों के अपने खुद के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऐसे अगर आप काम करेंगे तो हम त्योहार का फायदा उठा पाएंगे। इसलिए आप, क्योंकि मेरा तो इसमें बड़ा विश्वास है, मैंने ये जो कैलेंडर है अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा है, jagdambabk.com वेबसाइट पे, कि इसमें बसंत ऋतु जो आने वाली है, अब हम कैसा खान पान रहन सहन रखें। एक एक ऋतु का, सभी 6 ऋतुओं का कैलेंडर है। ये 6 कैलेंडर हैं साल भर के। ये देखिए बसंत ऋतु, जो बसंत ऋतु की शुरुआत होने वाली है, उसमें क्या खाएं, पास में दिखाओ। ये हाँ, फूड टू बी टेकन, फूड नॉट टू बी टेकन, थोड़ा सा क्लोज है, फूड नॉट टू बी टेकन। ये देखिए कितना अच्छा है। फिर व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये देखिए रिकमेंडेड एक्टिविटीज, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ऐसे करके इसका पूरा लाभ हम ले सकते हैं अगर हमारी इसमें श्रद्धा और विश्वास है। तो मेरा तो विश्वास है, मैं चाहता हूं कि आप भी इसका फायदा उठाएं और ये बात सब लोगों को बताएं कि भारतीय संस्कृति का एक एक त्योहार हमारी उन्नति के लिए है, बशर्ते कि हम उसको प्रतीक मात्र ना माने। अगर शंख बजाने से हमें लाभ मिलता है तो हम शंख बजाएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। खाली अगर ध्वजा लगाने से हमें लाभ मिलता है
तो हमारा उससे हमारा पुरुषार्थ करने की शक्ति बढ़ती है, तो ध्वजा लगाएं हम घर के ऊपर। तो मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूं, लेकिन MBBS MD डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि हम भारतीय संस्कृति की धरोहर को हम पीछे छोड़ दें, उसको साथ में लेके हम बहुत आगे निकल सकते हैं और भारत इसी तरह से विश्व गुरु बनेगा, मेरा इसमें विश्वास है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो MBBS MD डॉक्टर हो, आप ऐसी बातें करते हो, विचार ऐसे, तो मैंने कहा कि मेरी तो ये नस नस में समाया हुआ है। और इसी बात के ऊपर मेरा जो जगदम्बा बेबीकेयर यूट्यूब चैनल है, बहुत सारी वीडियो मैंने बताई हैं कि खान पान रहन सहन को ठीक करके हम कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और हर संडे को मैं लाइव भी होता हूं शाम को 4 से 5 के बीच में, उस लाइव सेशन में जरूर जुड़े। यूट्यूब ने तो मेरे को सिल्वर बटन भी प्रोवाइड किया है क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज है लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को बताएं। थैंक यू।